नमो नमः। जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी प्रियंका चैनल में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होने वाली है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में दीपक से संबंधित जो भी बहुत सारी बातें हैं, आज मैं वो आपको बताऊंगी। जैसे हमको तेल का दीपक जलाना चाहिए या घी का, क्या घी और तेल को मिक्स करके दीपक जलाया जा सकता है? यदि हम घर पर दीपक जला रहे हैं तो दीपक को किस स्थान पर रखना चाहिए? दीपक जलाते टाइम दीपक का मुंह किस दिशा की ओर होना चाहिए? अन्य दीपक से संबंधित जो भी शास्त्रोक्त जानकारियां हैं, आज वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए। सबसे पहले आप यह जानिए कि जब आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाने के बाद उस दीपक को कैसे रखना चाहिए। याद रखें, जब भी आप दीप प्रज्वलित करें तो दीप प्रज्वलित करने के बाद आप उस दीपक को डायरेक्ट धरती पर ना रखें। अर्थात आपने सदैव दीपक जलाने के बाद उस दीपक को किसी पात्र या धातु, चावल या फिर किसी आसन के ऊपर ही रख देना है, जिससे दीपक को धरती पर स्पर्श का दोष ना लगे। इसका कारण सबसे पहले देवी भागवत में लिखा हुआ है, पुस्तकम यज्ञ सूत्रम चा भूमो संस्थापयेन रहा न भवेत विप्र योनो चा तस्य जन्मांतरे जन्हे। अर्थात जो मनुष्य पुस्तक को बिना आसन के धरती पर रखता है, जो यज्ञोपवीत को धरती पर रखता है या दीपक को धरती पर रखता है, तो वह व्यक्ति 100 जन्मों तक कभी भी ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लेता। अर्थात वो व्यक्ति दोष का भागी हो जाता है। मैं कलिका पुराण में पढ़ रही थी कि दीपक को धरती पर क्यों नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं दीपक को धरती पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्यों दीपक को धरती पर नहीं रखना चाहिए? क्या इसका कोई कारण है? तो हाँ, इसका कलिका पुराण में बहुत ही सुंदर प्रमाण दिया हुआ है। कलिका पुराण में एक श्लोक है, सर्व सहा वसुमती सहतेन त्युदम द्वयम अकार्य पाद घातम चा दीप तापम तथैव च। बोले, इस संसार पर माता धरती सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन जो अकारण धरती माता को कष्ट देता है या जो दीपक को जलाने के बाद डायरेक्ट दीपक को धरती पर रख देता है, तो उसका ताप धरती माता सहन नहीं कर पाती। इसलिए सदैव याद रखना कि कभी भी दीपक जलाने के बाद आप उस दीपक को डायरेक्ट धरती पर ना रखें, क्योंकि कलिका पुराण में ही कहा गया है, न चैव स्थापये दीपम न साक्षात भूमो कदाचना। इसलिए दीपक को जलाने के बाद उसे किसी आसन के ऊपर ही रखना चाहिए। अब दीपक से जुड़ी हुई दूसरी बात, जब आप दीपक को जला लें, दीपक को जलाने के बाद उसको स्थापित कर लें, तो आप दीपक जलाने के बाद अपने हाथों को प्रक्षालित जरूर करें। यह मैं नहीं, हमारा शास्त्र कहता है। बारा पुराण में एक श्लोक आता है, दीपम स्पृष्टा तुयो देवी मम कर्माणि कारयेत तस्यापराधः द्वे भूमे पापम प्राप्नोति मानवः। अर्थात बारा पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य दीप प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को प्रक्षालित नहीं करता है, तो वह दोष का भागी होता है। तीसरी बात, कई लोगों के मन में शंका होती है कि हमें घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का दीपक। तो आप देखिए, मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रही हूँ। घृतेन दीपो दातव्यः तिल तैलेन वा पुनः। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने घर में शुद्ध गाय का घी हो या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि क्या हम सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में सरसों के तेल का दीपक जलाने का कोई भी विधान नहीं है। यदि आप तिल के तेल या घी का दीपक जलाने में असमर्थ हैं, तो आप
भगवान जी की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। यदि आप असमर्थ हैं तो चौथी बात कि जब आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो उस दीपक को किस दिशा की ओर रखना है, इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। घृतम दीपो दक्षिणेस्या तैल दीपस्तु वामतः, अर्थात जो आपने घी का दीपक जलाया है उसे हमेशा दक्षिण भाग में रखना चाहिए और जो आपने तेल का दीपक जलाया है उसे हमेशा वाम भाग में ही रखना चाहिए। अब हम यह जानते हैं कि हमने जो दीपक जलाया है उस दीपक का मुख किस साइड को करना है, अर्थात कि कौन सी दिशा की ओर दीपक का मुख होना चाहिए। दीपक के मुख का वर्णन आहनिक सूत्रावली में इतना सुंदर दिया हुआ है। आयुर्दह प्रांग मुखो दीपो धनदह स्यादो उदंग मुखा प्रत्यंग मुखो दुखदो असो हानिदा दक्षिणा मुखा, अर्थात आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो वह आपको अच्छी आय प्रदान करने वाला होता है और आप उस दीपक का मुख उत्तर की ओर करते हैं तो वह आपको धन धान्य प्रदान करने वाला होता है और यदि आप उस दीपक का मुख पश्चिम की ओर करते हैं तो वह आपके दुख का कारण बनता है। जिस दीपक का मुख आप दक्षिण दिशा की ओर करते हैं वह आपको हानि देने वाला होता है, इसलिए सदैव दीपक का मुख या तो पूर्वादि करना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर। अब अगली बात हम यह जानते हैं कि दीपक में कौन सी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसके विषय में भी हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है। कृते मणिमयम कार्यम त्रेतायम स्वर्ण संभवम पटज्जम द्वापारे प्रोक्तम कारपासम तुकलो स्मृतम। इसका अर्थ है कि जब सतयुग था तब मणियों की महिमा हुआ करती थी, जब त्रेता युग था तब स्वर्ण आदि की महिमा हुआ करती थी, जो द्वापर युग था इसमें रेशमी वस्त्र की महिमा थी और जो ये कलयुग है तो इस कलयुग में कपास की महिमा ज्यादा है। तो यदि जब भी आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो आप शुद्ध कपास की बत्तियां बनाकर जरूर जलाएं। अगली बात यह है कि हमने बत्ती तो बना दी लेकिन बत्तियां कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या इसका भी कोई प्रमाण हमारे शास्त्र में है? तो जी हाँ, इसका भी हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। कारपास वर्तिका ग्राह्या न दीर्घा न च सूक्ष्मा। यदि कपास की आप बत्ती बना रहे हैं तो वह बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप मध्यम आकार की बत्तियां बनाएं। अब सवाल आता है कि हमको किस रंग की बत्तियां बनानी चाहिए, क्या इसका भी कोई प्रमाण दिया हुआ है? तो जी हाँ, इसका भी हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है। दीपम घृतम दक्षे तैल युक्ते च वामतः दक्षिणे च सिताव्रती वामतो रक्ता वार्तिकम, अर्थात जो दीपक आपने दाहिने भाग में रखा हुआ है उसके लिए आप शीत वर्तिका यानी कि सफेद रंग की बत्तियों का प्रयोग करें और जो दीपक आपने वाम भाग में रखा हुआ है उसके लिए आप लाल बत्तियों का प्रयोग करें। लाल बत्तियों का प्रयोग तेल के दीपक जलाने के लिए और सफेद बत्तियों का प्रयोग हमेशा घी के दीपक जलाने के लिए ही करना चाहिए। अब अगली बात हम यह करते हैं कि क्या हम तेल और घी को मिश्रित करके दीपक जला सकते हैं? तो इसके लिए कहा गया है न मिश्र कृत्य दध्यातो दीपम स्नेह घृतादिकम, अर्थात तेल को घी के साथ या फिर घी को तेल के साथ मिक्स करके कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। अब अंतिम और विशेष बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने दीपक जलाया है तो उसकी लो कितनी होनी चाहिए, चाहे वो अखंड दीपक हो या फिर जो आप रोज जलाते हो। इसका प्रमाण भी कलिका पुराण में लिखा हुआ है। लभ्यते यस्य तापस्तु दीपस्य चतुरंगुला न स दीप इति ख्यातो योगवा हिंसतो सश्रुतः, अर्थात आपने जो दीपक जला रखा है या फिर आपने जो अखंड ज्योत जला रखी है तो उसका ताप
यदि 4 अंगुल से ऊपर दे रही है तो वह दीपक दीपक नहीं अग्नि का स्वरूप होता है। इसलिए दीपक की लो इतनी होनी चाहिए कि वो आपके हाथ की 4 उंगली से ऊपर ताप न दे रही हो। आज मैंने आपको दीपक से संबंधित जो भी जानकारियां थी वो दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राधे।